ओ ओ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ता वन्दे गुरुपरम्परा। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः। लय विनाशने उभयरोधने लयगतं पुनर्भवति नो मृतम् प्राणबन्धनाल्लीनमानसम् एकचिन्तनान्नाशमेत्यदः प्राणबन्धनाल्लीनमानसम् एकचिन्तनानाशमेत्यदः नष्टमानसोत्कृष्टयोगिनः कृत्यमस्ति किं स्वस्तितिं यतः नष्टमानसोत्कृष्टयोगिनः कृत्यमस्ति किं स्वस्तितिं यतः दृश्यवारितं चित्तमात्मनः चित्वदर्शनं तत्त्वदर्शनम् दृश्यवारितं चित्तमात्मनः
त्वदर्शनं तत्त्वदर्शनम् मानसं तु किं मार्गणे कृते नैव मानसं मार्गार्जवा वृत्तयस्त्वहं वृत्तिमाश्रिताः वृत्तयो मनो विद्यहं मनः वृत्तयस्त्वहं वृत्तिमाश्रिताः वृत्तयो मनो विद्यहं मनः अहमयं कुतो भवति चिन्वतः ऐपतत्यहं निजविचारणम् अहमयं कुतो भवति चिन्वतः ऐपतत्यहं निजविचारणम् ऐपतत्यहं निजविचारणम् पिछली कक्षा में हम लोग चर्चा कर रहे थे, चाहे कोई अष्टांग योग का साधक हो अथवा कोई वेदांत सम्मत साधना कर रहा हो, प्रायः दोनों का ही गंतव्य मन को अमन भाव में ले जाने में होता है। चाहे वो मन की लयावस्था हो अथवा मन का नष्ट हो जाना हो। ये प्रश्न उठाया गया था पिछली कक्षा में कि आखिर मन के साथ ऐसा क्यों चाहते हैं, मन ने क्या बिगाड़ा है। उसका लय हो जाए तो आनंद है अथवा उसका नाश हो जाए तो आनंद है। ऐसी मांग क्यों है? ऐसी मांग इसलिए है क्योंकि ये मन ही है जिसने हमको हमसे वंचित कर दिया है। मन एव मनुष्याणाम कारणं बंध मोक्षयोः। ये मन ही वो वस्तु है, ये मन ही वो द्रव्य है जिसने हमारे भीतर वैयक्तिकता को जन्म दिया है। स्वरूपतः विराट होकर के भी हम अपने आप को एक शरीर में सीमित अनुभव कर रहे हैं। इंसान की बुद्धभक्ति भी अंदाज से बाहर है। कमबख्त खुदा होकर बंदा नजर आता है। हम्म। तो शास्त्रों ने ये घोषणा करी कि तुम व्यापक हो, तुम स्वयं खुदा हो। लेकिन ये वैयक्तिकता कहाँ से आ गई? ये मन की वजह से आई है। वेदांत में हम यही पढ़ते हैं, जीव क्या है? बोले अंतःकरण में प्रतिबिंबित चैतन्य को जीव कहते हैं। यही वेदांत में पढ़ा है। तो अंतःकरण में प्रतिबिंबित चैतन्य
तभी होगा जब अंतःकरण होगा। यदि अंतःकरण न हो तो उसमें प्रतिबिंबन का कोई प्रश्न नहीं है। इसलिए ये जो मन नाम की चीज है, इसी को ऑपरेट करने की आवश्यकता है, इसी का ढंग से विश्लेषण करने की आवश्यकता है। तो योग के आचार्यों ने ये निर्णय दिया कि यदि इस मन का लय हो जाए तो जीव को अपनी दृष्टा स्वरूप की प्राप्ति हो जाएगी। वेदांत ने कहा यहां तक पूर्णता नहीं है, क्योंकि यदि मन का केवल लय होता है तो लय होने के बाद भी वो मन जीवित है, और जब मन जीवित है तो वह पुनः कभी न कभी जागृत होगा और वो वैयक्तिकता की अनुभूति पुनः खड़ी हो जाएगी। इसलिए योग दर्शन में जो अंतिम निष्पत्ति है उसमें आत्मा की अनेकता को स्वीकार किया गया है। अब ये दर्शन की गंभीर मीमांसाएं हैं, अभी उसमें विस्तार में नहीं जाएंगे। वेदांत के अलावा सभी दर्शनों ने पुरुष बहुत्व की बात करी है। पुरुष बहुत्व मतलब आत्मा अनेक है। वेदांत का ये कहना है कि जहां अनेकता खड़ी हुई वहां पूर्णता खंडित हो गई। जब हम अनेक कहते हैं तो इसका मतलब ही है कि उनमें अन्योन्याभाव है। जहां एक है वहां दूसरा नहीं, तो दोनों ही परिच्छिन्न हो गए, दोनों ही सीमित हो गए। सीमित अस्तित्व में पूर्णता कैसे हो सकती है? तो फिर वेदांत ने यह निर्णय दिया कि नहीं, मन का नष्ट होना आवश्यक है। अब प्रश्न ये आया कि मन का नाश कैसे होगा। तो हम लोग देख रहे थे 14वां श्लोक, जहां पर दोनों ही स्थितियों के अलग अलग साधन बताए गए। प्राण बंधनात् लीन मानस, प्राण का बंधन करने से मन का लय हो जाएगा, किंतु एक चिंतनात् नाशमेत्यदः, मन का नाश होगा एक का चिंतन करने से। ये दोनों के साध्य और साधन स्पष्ट हो गए। यदि किसी साधक को मन की लयावस्था चाहिए तो उसे अष्टांग योग का अभ्यास करना होगा, उसे प्राणायाम का दीर्घ अभ्यास करना होगा। लेकिन यदि किसी को मन का नाश चाहिए, हालांकि ये चाहत बहुत कम योगियों के भीतर आती है। मन के नाश का अर्थ वैयक्तिकता का नाश है, और जिसको वैयक्तिकता से बहुत प्रेम है वो कभी भी ऐसी चाहत नहीं रखेगा। वैयक्तिकता से प्रेम ये कोई आसान प्रेम नहीं है। मैं योगी हो जाऊं, मैं सिद्ध हो जाऊं, मैं भगवान को पालूं,
मैं अपने इष्ट के लोक में चला जाऊं, मैं ज्ञानी हो जाऊं। इन सारे ही वाक्यों में आप देख रहे होंगे मैं हर जगह। अब ये मैं खत्म हो जाएगा तब तो फिर क्या बचेगा। इसलिए, और ये जो मैं है ये मन में ही तो स्फुरित हो रहा है। मन से पृथक तो हमने मैं को कहीं देखा नहीं है। तो ये मन का स्फुरण कहाँ हो रहा है, मैं की अनुभूति कहाँ हो रही है? बोले उस अंतःकरण में ही। तो अंतःकरणस्थ जो अहम है वो अहम का व्यावहारिक स्वरूप है। ये आगे 17वें श्लोक के बाद में व्याख्या होगी। लेकिन अहम का यही यथार्थ रूप नहीं है। इससे पृथक एक पारमार्थिक अहम है जो अपरिच्छिन्न है, जो असीम है। लेकिन आरंभ में ही जिस अहम को, जिस व्यक्तित्व को हमने खूबसूरत बनाने का प्रयास किया है, इसको संवारने का प्रयास किया है, ये नष्ट हो जाए, ये वैयक्तिकता समाप्त हो जाए, ये चाहत तो बहुत विरले ही किसी योगी के में आती होगी। और इस चाहत के पीछे अलग तरह का विज्ञान है, वो चर्चा करेंगे आगे यदि प्रसंग आएगा तो। लेकिन प्रश्न ये है कि मन का नाश कैसे होता है, और दूसरा मन के नाश का तात्पर्य क्या है। मन के नाश का तात्पर्य क्या है, इस पर हम लोगों ने पिछली कक्षा में चर्चा किया। मन के नाश का तात्पर्य मन की सत्ता वास्तव में है अथवा नहीं है, ये निश्चय होना। और निश्चय होने पर यह पता लगा कि मन की सत्ता नहीं है। तो मन के भासमान होते रहने पर भी, मन का व्यवहार होते रहने पर भी मन की सत्ता वस्तुतः नहीं है, ऐसा अनुभव में घट जाना, इसको बोलते हैं मन का नाश। मन व्यवहार करता रहे उसमें समस्या नहीं है। मन है और सत्य है, ऐसी जो मान्यता है, ये परेशानी का कारण है। अब ये मन का नाश कैसे होगा? बोलते हैं एक चिंतनात्, एक का चिंतन करने से। ये एक क्या है जी? एक माने क्या? तो अब एक माने एक तो एक संख्या है ना। फिर किसी के मन में एक ख्याल आ रहा होगा, एक का चिंतन करने से माने ईश्वर का चिंतन कर। ठीक है। लेकिन ये जो एक शब्द है, ए और क, एक,
अगर इसी शब्द का चिंतन करना है ऐसा कहा जाए तो बोले इसमें चिंतन की क्या बात है जी, हम जानते हैं एक माने क्या होता है। बचपन से जब हमने पढ़ना शुरू किया तो पहला अंक ही हमने एक पढ़ा है, तो हमको मालूम है कि एक माने क्या है। लेकिन सच बताएं, आपको नहीं मालूम है कि एक माने क्या है। ठीक है, नहीं मालूम। और हमने जब बाल्यकाल में पढ़ना आरंभ किया, हमारी माताजी ने या पिताजी ने जब पढ़ाना आरंभ किया, तो हमको जो पहला अंक पढ़ाया अथवा जो पहला अक्षर पढ़ाया, अब जानते हैं वो क्या है? चलिए आज अक्षर ज्ञान करवाते हैं। जो पहला अक्षर पढ़ा था हमने, उसका मतलब परमात्मा होता है। इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति जब अध्ययन आरंभ करता है तो उसको सबसे पहले परमात्मा से संबंधित शब्द पढ़ाया जाता है, हालांकि वो इस बात से अनजान है। जब हमने अंक पढ़ा तो सबसे पहले एक पढ़ा। कम से कम संस्कृत, हिंदी और थोड़ा बहुत अंग्रेजी का जो अध्ययन आरंभ होता है, अक्षर ज्ञान पर चर्चा करते हैं। और दुनिया की भाषाओं का तो हमको उतना जानकारी नहीं है। संस्कृत में स्वर और व्यंजन में स्व का पहला अक्षर है अ, और व्यंजन का पहला अक्षर है क, और अंक में पहला अंक है एक, और संस्कृत में भी वही है और हिंदी में भी वही। अच्छा, अंग्रेजी में है वन और ए। ये जितने अक्षर अथवा अंक हमने बोले, चाहे वो संस्कृत हिंदी का हो और चाहे अंग्रेजी का हो, इन सभी अंकों अक्षरों का अर्थ होता है परमात्मा। अक्षरों में जो अ है, अ परमात्मा का वाचक है। दुनिया के समस्त वाणियों का जो मूल तत्व है वो अ है। वेद में कहा गया अकारो वही सर्वा वाक। तो मनुष्य के गले से प्रस्फुटित होने वाले जितने नाद हैं, उन सभी नादों का मूल आधार है अ। अ के बिना कोई भी स्वर, अ के बिना कोई भी नाद प्रकट नहीं हो सकता है। देखिए ये वेद का वचन है, अकारो वही
सर्वावाक। अकार, ये जो अ है, ये एक ऐसा नाद है जो वाणी के समस्त रूपों में अनुस्यूत है। अनुस्यूत मतलब होता है गया हुआ है। जिस तरह से हमने जो वस्त्र पहना हुआ है, इस वस्त्र के हर कण में धागा गया हुआ है। इसी तरह से वाणी के जितने रूप हैं, जितने प्रकार की वाणी प्रकट हो रही है, प्रत्येक वाणी के आधार में अ है। अ और ए, ये दोनों लगभग एक ही हैं। और व्यंजन में जब प्रथम अक्षर का उच्चारण होता है क, का अर्थ होता है ब्रह्म। प्रत्येक अक्षर का भी एक स्वतंत्र अर्थ है। ये तो कुछ साधकों को मालूम ही होना चाहिए, मालूम ही होगा कि जितने भी अक्षर हैं, ये अक्षर कोई यूं ही नहीं प्रकट हुए हैं। इनके पीछे एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक विज्ञान है। तो क शब्द का अर्थ है ब्रह्म। क वर्ण का अर्थ होता है सुख, कम सुखम। और सुख जो है वो परमात्मा का स्वरूप। वेद में आप भी अगर यज्ञ आदमी बैठे होंगे तो आपने सुना होगा, कस्मै देवाय हसा विधेम। ये मंत्र आपने सुना होगा, कस्मै देवाय हविषा विधेम। क संज्ञक देवता को मैं ये हविष्य प्रदान कर रहा हूं। क नाम वाले देवता को, फिर वहां क का अर्थ होता है ब्रह्मा, अथवा इष्ट देव के संबंध में क का अर्थ होता है परमात्मा, ईश्वर। तो ये हविष्य किसको दिया जा रहा है? बोले क को दिया जा रहा है, कस्मई। क माने ईश्वर को दिया जा रहा है। अच्छा, तो ये तो हो गया अक्षर। अब अंक में आते हैं। वान रमन महर्षि क्या बोल रहे हैं? एक का चिंतन करने से मन का नाश होगा। एक मने क्या होता है? एक का अर्थ होता है वो तत्व जो सभी में गया हुआ हो। एक शब्द का अर्थ होता है कारण। ध्यान दीजिएगा, एति इति एकः। संस्कृत में तो ये जो शब्द बनाया गया है, हर शब्द का, हर शब्द को गढ़ा गया है संस्कृत में, उसके पीछे एक एक विचार है। तो ये जो एक शब्द बना हुआ है, इस शब्द का अर्थ होता है कारण। एति इति एकः। तो वो तत्व, वो द्रव्य जो सभी में गया हुआ हो। सभी में गया हुआ हो माने क्या? आप एक बात पर ध्यान दीजिएगा, अंक जो है ना, अंक वास्तव में केवल एक ही है। अंक जिसको आप कहते हैं, अंक गणित में अंक जो होते हैं,
अंक केवल एक ही है। दो तीन चार नहीं है क्या? एक एक मिल करके दो हो गया, तो वहां भी एक ही तो है। एक एक एक, तीन हुआ। तो वास्तव में धातु केवल एक है, बाकी ये दो तीन चार पांच ये सब आभूषण है। वेदांत की भाषा में विवर्त हैं। अंक वास्तव में एक है। अब उस एक का जितना विस्तार कर देंगे उतना अंक का विस्तार हो जाएगा। कारण किसको बोलते हैं? कारण माने क्या होता है? कारण का मतलब होता है कि किसी वस्तु में से जब कोई ऐसी चीज निकाल दी जाए जिसके निकल जाने से वो वस्तु ही नष्ट हो जाए, उसको कारण बोलते हैं। तो दो में से आप एक एक निकल दीजिए। 10 में जितने एक एक हैं वो एक एक आप निकाल दीजिए। तो किसी भी अंक में से अब अगर आप एक निकाल देंगे तो वो अंक अंक नहीं रहेगा, समाप्त हो जाएगा। लेकिन एक ऐसी चीज है जिससे कुछ नहीं निकाला जा सकता। दो में से एक को तो निकाला जा सकता है, लेकिन एक में से कुछ नहीं निकाला जा सकता। आप कहोगे एक को आधा कर देंगे। अच्छा जी, आधा कर दीजिए। तो आधा कितने हुए? बोले आधा आधा दो हो गए। तो उन दो में से एक एक करके ही तो दो हुए। इसलिए एक ऐसा तत्व है जिसके अनेक आभूषण बन सकते हैं, लेकिन एक ऐसा तत्व है जिसका नाश नहीं हो सकता है। तो एक का अर्थ होता है ऐसे तत्व का चिंतन करना जो एक हो। एक हो अर्थात कारण हो। तो एक के चिंतन का अर्थ हुआ कारण का चिंतन करना। ये निश्चय हुआ। कारण का चिंतन करना माने क्या? कारण का चिंतन करना मतलब मूल धातु का चिंतन करना। जैसे घर में बहुत सारे वस्त्र हैं, तरह तरह के वस्त्र हैं, कोई वस्त्र किसी अंग में पहना जा रहा है, कोई किसी उपयोग में आ रहा है। अब यदि वस्त्रों के संदर्भ में एक चिंतन करना हो तो किसका चिंतन करना होगा? पास का चिंतन करना हो, धागे का चिंतन करना हो।
उन सभी वस्त्रों में से वो चीज जो सभी में गई हुई। घर में बहुत सारे बर्तन रखे हुए हैं, लेकिन उन सारे बर्तनों की जो धातु है वो एक ही होगी। एक चिंतन मतलब होता है कारण चिंतन। अच्छा, कारण माने क्या होता है, कारण को और थोड़ा समझें। कारण मतलब होता है, अब देखिए कारण की परिभाषाएं हम बताएंगे तो फिर वो और विस्तार हो जाएगा। कारण की तीन परिभाषाएं बता रहे हैं। कारण की एक परिभाषा है नियत पूर्वभावित्वम कारणत्वम। नियत पूर्वभावित्वम कारणत्वम। दूसरी परिभाषा होती है यत उपादाय कार्यम प्रवर्तते तत्कारणम। रिपीट नहीं करेंगे, वो विस्तार तो फिर और किसी कक्षा में होगा। और तीसरी परिभाषा है अविनाभावित्वम कारणत्वम। इन परिभाषाओं की व्याख्या जरूर हम कर देंगे अभी हिंदी में उसको जानने के लिए। पहली परिभाषा हमने बताई कारण की नियत पूर्वभावित्वम कारणत्वम। कोई भी चीज जब बन रही है, देखिए शास्त्रीय भाषा में ही बात करने में असल में कम्युनिकेशन बेहतर होता है, लेकिन बात यह है कि वो भाषा सभी को आनी चाहिए। तो किसी भी कार्य का जब सृजन होता है, कार्य माने एक्शन नहीं, कार्य मतलब निर्माण, ठीक है। तो किसी भी का जब निर्माण होता है तो निर्मित होने वाली वस्तु को शास्त्र की भाषा में कार्य बोला जाता है। तो अब हम कार्य शब्द का प्रयोग करेंगे तो आपको समझना है कि निर्माण होने वाली वस्तु। तो जब भी किसी वस्तु का निर्माण हो रहा हो, तो निर्माण होने से पहले जिसका होना अनिवार्य हो उसको कारण बोलते हैं। निर्माण से पूर्व जिस वस्तु का होना अनिवार्य है, जैसे मिट्टी का घड़ा बन रहा है, तो घड़ा बनने से पहले मिट्टी का होना अनिवार्य है, ठीक है। इसलिए घड़ा का कारण क्या है, बोले मिट्टी। किसी भी कार्य को बनने से पहले जिसका होना अनिवार्य है, जिसको आप मटेरियल बोलते हैं, मटेरियल कॉज, उसको उपादान कारण बोला जाता है शास्त्रीय भाषा में। तो कारण की ये पहली परिभाषा है। अभी हम संक्षेप करते हैं इस विचारणा को। नियत पूर्व भावित्वम। नियत पूर्व भावित्वम का अर्थ होता है कार्य से पहले किसी चीज की अनिवार्यता। दूसरी हमने परिभाषा बोली थी यत उपादाय कार्यम प्रवर्तते। जिस चीज को लेकर के कोई नई चीज बनाई जा रही हो, यत उपादाय, जैसे मिट्टी को लेकर के घट बनाया जा रहा है,
तो यत उपादाय, जिसको लेकर के कोई चीज बनाई जा रही है, उस वस्तु को कारण बोलते हैं। तीसरी परिभाषा हमने बोली थी अविनाभावित्वम कारणत्वम। अविनाभावित्वम माने क्या? कोई भी वस्तु जिसके बिना न रह सके, ध्यान दीजिएगा, ये हर परिभाषा की अपनी एक गरिमा है, अपनी एक महत्ता है। जैसे संतान की उत्पत्ति हुई, तो संतान की उत्पत्ति से पूर्व माता पिता का होना जरूरी है। तो संतान के कारण कौन है? बोले माता पिता, ऐसा कहा जा सकता है। तो जो पहली परिभाषा हमने बोली थी नियत पूर्व भावित्वम, तो उस परिभाषा के आधार पर तो संतान के कारण माता पिता सिद्ध हो गए, लेकिन वो हर परिभाषा में सिद्ध नहीं होंगे। हमने तीसरी परिभाषा बोली थी अविनाभावित्वम कारणत्वम, जिसके बिना कोई वस्तु ना रह सके। उत्पन्न होने के बाद भी माता पिता के बिना तो संतान रह सकती है, लेकिन पंचभूतों के बिना कोई संतान नहीं रह सकती। इसलिए किसी भी व्यक्ति का असली कारण वास्तव में माता पिता नहीं है। असली कारण वो धातु है जिससे शरीर बना हुआ है। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, इनके बिना कोई शरीर नहीं रह सकता। तो कारण का निश्चय क्या हुआ? जिसके बिना कोई वस्तु ना रह सके, अविनाभावित्वम, उसको कारण बोला जाता है। जैसे आरंभ में हमने चर्चा किया था, एक के बिना कोई संख्या नहीं हो सकती, तो सभी संख्याओं का कारण एक है। हमारे शरीर में बहुत सारे अंग हैं, लेकिन कोई भी अंग पंचभूत के बिना नहीं रह सकता। इसलिए यदि हमको अपने शरीर के संदर्भ में एक का चिंतन करना हो, उस एक का अर्थ होगा पंचभूत। फिर अगेन, यदि हमको पंचभूतों के आधार पर एक का चिंतन करना होगा, तो पंचभूत पांच हैं और उनका एक मूल कारण है प्रकृति। तो पंचभूतों के संदर्भ में एक के चिंतन का अर्थ होता है प्रकृति का चिंतन। इस धरती पर जितने भी मकान खड़े हुए हैं, इस धरती में जितनी भी आकृतियां खड़ी हुई हैं, इन सभी आकृतियों के संदर्भ में एक का चिंतन करना हो, तो वो एक चीज का नाम है पृथ्वी। पृथ्वी ही लोहा बन करके कोई और आकार धारण कर लेती, पृथ्वी ही सोना बन करके कोई और आकार धारण कर लेती, पृथ्वी ही पत्थर और ईंट बन करके कोई और आकार धारण कर लेती। तो इस धरती पर जितनी भी आकृतियां दिख रही हैं,
इन सभी आकृतियों के संदर्भ में यदि एक चिंतन करना हो तो एक चिंतन का अर्थ होगा पृथ्वी तत्व का चिंतन करना। ये पृथ्वी तत्व क्या है? ध्यान अगर आप दे रहे होंगे तो अब तक की चर्चा में हम केवल एक की चर्चा कर रहे हैं। ये एक नाम का ये जो शब्द है केवल इसकी चर्चा हो रही है। और एक ही शब्द इतना गंभीर होता है हमारे दर्शन में कि सारी चिंतन शक्ति उसमें खप जाएगी। एक चिंतन मतलब कारण का चिंतन। अब इस कारण के चिंतन का विस्तार करते जाएंगे तो विस्तार करते करते दो मार्ग जाते हैं इस चिंतन के। एक मार्ग जाता है सृष्टि चिंतन के संदर्भ में और दूसरा चिंतन जाता है अंतर जगत के चिंतन में। अंतर जगत के चिंतन में माने क्या? तो बोले कि भगवान रमण महर्षि बोलते हैं यदि एक का चिंतन किया जाएगा तो मन का नाश हो जाएगा। अब इस मन के नाश के संदर्भ में एक चिंतन आप देखिएगा। असल में जो मन नाम की चीज है यहाँ पर दो चीजें हैं। मन में मुख्य रूप से दो घटक हैं। दो घटकों से मिलकर के मन बनता है। ये दो घटक क्या हैं? तो बोले एक घटक है चेतना और दूसरा घटक है आकार। तो चेतना और आकार ये दोनों मिलकर के ही मन बनता है। इसलिए हमारी जितनी मनोवृत्तियां हैं प्रत्येक मनोवृत्ति के आकार तो भिन्न भिन्न हैं लेकिन प्रत्येक मनोवृत्ति में चेतना एक ही है। असल में और मन को बिल्कुल सुनिश्चित परिभाषा यदि देना हो तो चेतना में गढ़ी गई विविध आकृतियों का नाम ही मन है। अब एक चिंतन का अर्थ ये है कि ये विविध प्रकार की जो मनोवृत्तियां प्रवाहित हो रही हैं प्रत्येक वृत्ति के गर्भ में मूल धातु क्या है? तो पता लगेगा मूल धातु चेतना है। और जिस दिन योगी को उस चैतन्य तत्व का साक्षात्कार हो गया उस दिन मन समाप्त हो गया। क्योंकि आकृति कोई धातु नहीं है। आकृति इटसेल्फ कोई धातु नहीं। आकृति एक प्रतीति मात्र है। जैसे ये जो हमारा शरीर है ना इस शरीर की जो एक विशिष्ट आकृति दिख रही है वास्तव में ये आकृति कोई चीज नहीं है। ये जो पंचभूत हैं पंचभूत का एक क्या बोले एक पिंड लिया गया और उस पंचभूत के पिंड में ये आकृति उकेर दी गई। ये आंखें हो गई ये नाक हो गया ये मुंह हो गया। तो वस्तुतः यहाँ पर मूल धातु तो केवल पंचभूत का एक पिंड है लेकिन उसमें ये विविध प्रकार की आकृतियां उभर आई हैं।
इसी तरह से ये मन की जितनी वृत्तियां हैं, प्रत्येक वृत्ति में, चाहे वो वृत्ति भाव के रूप में हो, चाहे वो वृत्ति विचार के रूप में हो, चाहे वो वृत्ति स्मरण के रूप में हो, प्रत्येक वृत्ति में मूल धातु है चेतना, और वो भाव, वो विचार, वो स्मृति, वो केवल एक आकार मात्र है। इसलिए उसमें नया आकार बनता भी है और वो आकार नष्ट भी हो जाता है। चेतना वही की वही रहती, मूल धातु का नाश नहीं होगा, आकार का नाश हो जाएगा। इसलिए फिर कारण का अंतिम निर्णय क्या निकलेगा? कारण का अंतिम निर्णय ये निकलेगा कि ऐसी धातु जिसका कभी भी नाश ना हो सके। सृष्टि का चिंतन करते हुए जाएंगे तब भी उसके मूल में चैतन्य तत्व मिलेगा, क्योंकि पंचभूत स्वयं भी एक आकार है। पंचभूत भी आकृतियों का ही नाम है। वो आकृति कहाँ गढ़ी हुई है? बोले त्रिगुण रूपी माया में गढ़ी हुई। लेकिन आगे जब जाएंगे तो त्रिगुण भी आकृतियां ही हैं। वो किस में गढ़ी गई हैं? बोले ब्रह्म तत्व में गढ़ी हुई। इसलिए सृष्टि का चिंतन करते हुए भी जब कारण का अनुसंधान किया जाएगा तो वही चैतन्य तत्व मिलता है, और अंतर जगत का जब चिंतन होगा, अनुसंधान होगा, तब भी वहां जाकर के मूल तत्व चेतना ही मिलता है। उसी का नाम है एक। उस एक का जब चिंतन किया जाएगा तो आकृति केवल प्रतीति मात्र है, ऐसा योगी को निश्चय प्राप्त हो जाएगा। और चेतना में गढ़ी हुई आकृतियों का ही नाम मन है। इसलिए जिस दिन योगी को ये साक्षात्कार हो गया कि यहाँ वस्तुतः चेतना के अलावा तो और कुछ नहीं है, उस दिन मन का नाश हो गया। मन का नाश हो गया माने फिर उसमें आकृतियां बनती रहें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आकृतियों का बनना समस्या नहीं है, आकृतियां सत्य है, ये बोध समस्या है, जो कि एक गलती है। वस्तुतः आकृति कोई वस्तु नहीं है, वस्तु वहां पर केवल चैतन्य तत्व है। योग क्या कहेगा? बोले आकृतियां ही ना बने तो समस्या खत्म हो जाए। ठीक है ना? मन के लय का मतलब क्या हुआ? मन में विचार, भाव, स्मृति आदि ना आवे, मतलब मन में आकृति ना बने तो समस्या खत्म होगी। वेदांत कहता है नहीं, आकृतियां किस धातु में बन रही हैं, उस धातु का ज्ञान होने से समस्या खत्म होगी। क्योंकि उस धातु का बोध होने से ही ये पता लगेगा कि ये आकृति तो केवल प्रतीति मात्र है, और प्रतीति किसी के लिए समस्या नहीं होती। प्रतीति में जो सत्य बुद्धि होती है वो समस्या होती है। मृग मरीचिका में मृग मरीचिका का दिखना परेशानी का कारण नहीं है,
मृग मरीचिका में जल है, ऐसा जो हमको अस्तित्व बोध हो रहा है वो समस्या है। दिखती रहे, व्यक्ति एंजॉय करता है, देखता है रोड में चलते हुए, देखो क्या सुंदर लहराता हुआ सागर दिख रहा है, जबकि वहां जल नाम की कोई चीज नहीं है। तो वेदांत का ये कहना है कि मन को सुला देने में, मन को लीन कर देने में समस्या का समाधान नहीं होगा, मन की सच्चाई को जानने में समस्या का समाधान। इसको बोलते हैं एक चिंतनात् नाशमेत्यतः। जिस योगी ने एक चिंतन कर लिया, और एक चिंतन करने से जिसका मन नष्ट हो गया, शास्त्र की भाषा में नष्ट हो जाने को बोलते हैं बाधित हो जाना। ये बोध हो जाना कि प्रतीत होते हुए भी ये वस्तु नहीं है, ऐसा जिसको साक्षात्कार हो गया, भगवान रमण महर्षि बोलते हैं वही उत्कृष्ट योगी है। अगला श्लोक क्या है? नष्टमानसोत्कृष्ट योगिनः, जिसका मन नष्ट हो गया है, असल में वही उत्कृष्ट योगी है, क्योंकि अब उसके लिए कुछ भी करना शेष नहीं रहा। कृत्यमस्ति किम स्वस्थितिम यतः, जिसको अपने स्वरूप की स्थिति प्राप्त हो गई है, फिर उसके लिए कुछ भी करना शेष नहीं रहा, क्योंकि करने की स्थिति बनती है अतृप्ति से, और जिसको अपने स्वरूप का बोध हुआ है उसको परम तृप्ति की अनुभूति हो गई है, इसलिए फिर उसके लिए कुछ भी करणीय शेष नहीं। ये अगला नष्ट मानसोत्कृष्ट योगिना, ना नष्ट मानसा उत्कृष्ट योगिना, जिसका मन नष्ट हो गया वही उत्कृष्ट योगी है, क्योंकि कृत्यमस्ति किम, उसके लिए अब क्या करना बाकी है? क्यों? क्योंकि स्वस्थिति में यता, क्योंकि उसकी अपनी स्व में स्थिति हो गई है, उसके अपने स्वरूप में अवस्थान हो गया। अब ये जो एक नाम की चीज है ना चित्त में, हमने अभी चर्चा किया कि एक तो आकृति है, और दूसरा एक है, एक मतलब चित धातु है, चेतना है। उसी चेतना को अगले श्लोक में, 16वें श्लोक में कहा गया है चित्व। ठीक है, अब आप वो रिकॉर्डेड जो सत्संग होगा उसमें आप सुनिएगा, जिसको हमने एक के रूप में अभी निश्चय किया, मूल कारण के रूप में निश्चय किया, उसी को अगले श्लोक में भगवान रमण महर्षि जी ने शब्द दिया है चित्व। चित्व, और वहां पर बोलते हैं भगवान रमण महर्षि कि इस चित्व का दर्शन ही तत्व दर्शन है। चित्व दर्शनम तत्व दर्शनम, ऐसा। तो आप फिर आगामी प्रवचन में सुनिएगा, अभी यहाँ पूरा करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।